स्वादिष्ट भोजन का अर्थ स्वाद से ही नहीं स्वास्थ्य से भी है। भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए आगम के अनुसार भक्ष्य हो और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभप्रद हो। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल से लड्डू। तो आइए देखते हैं हम चने की दाल से लड्डू किस तरीके से बनाएंगे और इसमें किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता लगेगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चने की दाल जो धुली हुई और साफ़ की हुई है। शुद्ध घी चाहिए हमें जो थोड़ा सा तलने के लिए काम आएगा। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप खांड शुगर या फिर धुली हुई शक्कर। 1 कप फिल्टर वाटर यानी छना हुआ जल चाहिए हमें और इलायची। तो देखिए ये हमारी चने की दाल है। इसको हमने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। अब इसको हम हमारे छने हुए पानी में 2 घंटे के करीब में भिगो देंगे। और देखिए 2 घंटे भीगने के बाद इसका हमने जो पानी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल दिया है। तो इस तरीके से आप छन्नी में सारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल दें। और अब हम इसको पीसेंगे एक हमारे मिक्सर ग्राइंडर जार में। तो देखिए इसको हमें थोड़ा पुश कर करके पीसेंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। तो उससे हमारा जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, एकदम दानेदार और बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू के टाइप के लगेंगे टेस्ट में। तो देखिए ये मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके घुमा लिया है और ये हमारा बन के तैयार हुआ। आप इसे हाथ लगा कर देख सकते हैं इसको कि ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, इस तरीके से दरदरा ही है। और हमने पानी निकाल दिया इसलिए ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगा, आप देख सकते हो। देखो इसे हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। देखो इसमें कुछ दाल थोड़ी सी रह गई है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दालें नहीं रहनी चाहिए। बाकी हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको हाथों से इसी तरीके से छोटे छोटे से टिकिया जैसे बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फिनिश करके नहीं बनाया ना, देखो मैंने कैसा रफली इसको किया है, हमारी उंगलियों के इस पर निशान भी दिख रहे हैं। तो बस ऐसे ही इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर आप इसे घी में या फिर अगर आपके पास तेल में तलना चाहे तो उसमें भी तल सकते हैं। ध्यान रहे रिफाइंड ऑयल जो हमारे शुद्ध व्यंजन के हिसाब से भक्ष्य नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल डलते हैं, इसीलिए आप रिफाइंड ऑयल के प्रयोग से अच्छा है आप घी का प्रयोग करें जो घर में घी हमारा शुद्ध बनता है। या फिर आप कोई भी अपना शुद्ध तरीके से निकला हुआ ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसमें स्वाद कितना है वो ना देखें, क्योंकि हमें स्वाद से ज़्यादा हमारा सेहत और हमारा धर्म को देखना है जिसमें हमसे हिंसा ना हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से घी में ये छोटे छोटे बनाकर डाले हैं और इसको आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करना है। देखिए अभी ये कैसे थोड़े से नीचे हैं और दिख रहे हैं, लेकिन ये जब थोड़े से अंदर से बफ जाएंगे तब ये थोड़े ऊपर आ जाएंगे, यानी इसकी सिकाई तलाई अच्छी तरीके से हो रही है। देखिए मैंने आपको बहुत जूम करके दिखाया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए ये इस तरीके से जो हमारे हाथों के निशान थे ना वो भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको तलते रहिए। अभी थोड़ा सा इसमें देर है, थोड़ा और तलेंगे इसको हम। देखिए ये हमारे लाइट ब्राउन हो गए। इस तरह से आपको सारे के सारे हमारे चने की जो हमने टिकिया बनाई है वो सारी हमने इससे बना लेनी है। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसके इस तरीके से छोटे टुकड़े बना लेंगे। तो देखिए ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, सॉफ्ट हैं क्योंकि हमने भीगी हुई चने की दाल ली है। तो ये इस तरीके से आपके ये सारे टूट जाएंगे। तो ये लड्डू में हमने इसको घी में तला है, लेकिन अंदर इसमें बहुत कम घी में भी ये हमारे बहुत अच्छे से लड्डू बन जाते हैं। तो देखिए ये हमारा अब ठंडा भी हो गया है और इसको हम मिक्सी में उसी तरीके से थोड़ा धीरे धीरे करके पीस लेंगे, क्योंकि हमें इसका बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा ये हमारा दानेदार दिखना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको छान कर भी पीस सकते हैं, यदि आपसे बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसे तो। फिर हमने एक कढ़ाई जो हमने जिसमें तला था उसमें से हम एक्स्ट्रा घी सारा बाहर करके और उसी कढ़ाई में सिर्फ 2 चम्मच घी डालेंगे और उसमें जो हमने ये पीस के रखा है इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे। हल्के हाथों से ही इसको सेकना है, ज़्यादा बहुत ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको फ्राई कर लिया है। बस 4 से 5 मिनट हम इसे चलाएंगे ताकि इसका जो नमी है वो निकल जाए। उसके बाद इसे थोड़ी सी देर ढककर हम रख देंगे।
अब तब तक हम शुगर सिरप यानी चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने एक फिर से कढ़ाई ली है जिसमें हमने 1 कप शुगर धुली हुई डाली है या फिर खांड शुगर डालेंगे हम, और उसके बाद उसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब में हमारा छना हुआ जल। अब दोनों को मेल्ट होने तक ही हमें इसको बनाना है। बहुत तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको हम थोड़े से मीडियम फ्लेम पे ही चलाते रहेंगे जिससे हमारी ये सारी जो है वो मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा इसमें चिपचिपा सा पन आ जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे जो हमारा ताज़ा कुटा हुआ है। ये मैंने 5-7 इलायची का कूट कर डाला है, यानी करीब आप इसमें आधी चम्मच या 1/4 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने जो ढक कर हमारा रखा था वो सारा मिश्रण इसमें डालेंगे, जो हमने चने की दाल से पीस कर जो हमने तैयार किया था सेक के, वो इसमें हम धीरे 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 मिला देंगे। देखिए इसमें लम्स नहीं पड़े, इसलिए आप इसको धीरे धीरे से चलाते रहिए। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रोक रोक कर बता रही हूँ। तो बस आप इसे इस तरीके से चला लें और जब तक हमारी वो सारा शुगर सिरप सोख जाए, बस उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और उसके ऊपर मगज के बीज, पिस्ता, बादाम जो भी आप चाहें वो ऊपर से डाल देंगे और इस तरीके से इसको फैला के और ढक दें, ताकि जो हमारा गरम गरम में दाना अंदर का है वो भी अच्छी तरीके से खिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी रेसिपी बनाते हैं उसमें मर्यादा का बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये हम जो भी चीज़ बना रहे हैं चाशनी की बन रही है तो इसकी मर्यादा सिर्फ 24 घंटे की रहेगी। हमने इसको 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए थोड़ा रखा है। उसके बाद जैसे हमने मोतीचूर के लड्डू बनाए थे वैसे ही हमें एक कटोरी में भी लेके बना सकते हैं। ऑयल लगा के ऐसे हाथ से थोड़े थोड़े से गोले बना लें और उसको गोल कर लें, या आप जैसे चाहे इसमें कोई शेप देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। मोदक का संचा होता है, उस मोदक के संचे से भी आप इसमें शेप देके और ये लड्डुओं को बना सकते हैं। तो ये आपकी स्वेच्छा है आपको कैसे बनाना है। तो देखिए ये बिल्कुल वैसे ही, और देखो देखने में भी आपको लग रहा है ना बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू जैसे। तो ये बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाते हैं। इसमें आपको बूंदी बनाने का भी कोई झंझट नहीं है, बस चने की दाल से आप इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे मोदक के संचे से आपको ये लड्डू इस तरीके से बना सकते हैं। आपको इसको अच्छी तरीके से टाइट करके आपको दबा के बनाना है, जिससे ये आपके टूटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से बनेंगे। तो लीजिए तैयार है ये चने के दाल के टेस्टी लड्डू। यही लड्डू आप मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो मार्केट में लिक्विड ग्लूकोज के नाम से शुगर मिलती है वो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बदले आप घर में ही बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। जो हमने चाशनी बनाई है उसके अंदर ही आप आधे से 1 चम्मच नींबू का रस डाल दें और 1 चुटकी नमक यानी हमारा सेंधा नमक मिला दें। तो हमारी वो जो गाढ़ी करेंगे तो हमारी वही बाज़ार जैसी वाली शुगर सिरप बन जाएगी। घर में बनाएंगे तो शुद्ध तरीके से बनेगा, बाज़ार में मर्यादा का कोई ध्यान नहीं होता है, इसलिए आप घर का ही बना हुआ यूज़ करें। तो जब भी आप कोई चाशनी वाली चीज़ बनाएं उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे तो उससे जो चाशनी में क्रिस्टल आ जाते हैं वो क्रिस्टल नहीं आएंगे। जो पदार्थ जैनागम की रीति से हमारे भक्ष करने योग्य यानी खाने योग्य हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो भी वे अभक्ष की कैटेगरी में चले गए हैं, यानी अनिष्टकारक अभक्ष का उसे नाम दिया गया है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना भोजन बनाएं और वैसा ही भोजन ग्रहण करें। आपको यदि हमारा ये चैनल अच्छा लगता है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी जो आगम के अनुसार सही है, जो हमें अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए। तो आप हमारी इस चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए और भी वीडियोस देखिए। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।